हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। उसके बाद दिन भर बहुत स्लाइट मूवमेंट हुआ है निफ्टी में, लेकिन अपवर्ड्स ट्रेंड एक बना रहा है। ठीक है, अगर इसको और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं तो देखिए, कल हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस भी किया था कि इस लाइन से ऊपर 625 604 से अगर ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोग एक अच्छा मूवमेंट टुवर्ड्स यहाँ पर हम लोग 725 730 तक देख सकते हैं। बट ये ऊपर निकला ही नहीं है आज। एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसको ये राइजिंग वेज है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये लाइन यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ टूटता है, 560 से नीचे आता है, तो हम लोग एक फॉल देख सकते हैं। उतना बड़ा फॉल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो एक छोटा छोटा टारगेट के लिए, 20-25 पॉइंट के टारगेट के लिए आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा। 560 से नीचे अगर आता है, मुश्किल से 15 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस लगाइएगा और धीरे धीरे ट्रेल कीजिए 15-15 पॉइंट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कल देख नहीं रहा हूँ। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट का मतलब है 604 से 560 के बीच में कहीं पे ओपन होता है, तो अगर ये गैप अप ओपन होता है, अगर मान लीजिए इधर 625 के ऊपर कहीं पे, इधर 630 40 कहीं ओपन हो गया और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बनता है, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड एक कंटिन्यू रखने वाला है और ये आपको 725 730 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, 560 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर ये 5 मिनट्स का कैंडल का स्टॉप लॉस रख के आप इसको नीचे के लिए ट्रेल कर सकते हैं। नीचे के लिए आराम से 457 के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा बड़ा अगर 100 पॉइंट का गैप अप या 100 पॉइंट 50 पॉइंट जो आजकल हो रहा है, 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट का अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, कल ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन लास्ट मोमेंट पे बना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऊपर गया फिर आधा रिट्रेस करके यहाँ पे रुका हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, और यूएस फ्यूचर्स में भी काफ़ी स्विंग्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी वॉलेटिलिटी अगर अवॉइड करना है, नए ट्रेडर हैं तो अवॉइड कीजिएगा। कल एक्सपायरी भी है, थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग आज एक कंपैरिजन करने का मैं सोचा था। ठीक है, ये ऑटो कंपनीज है 4, मारुति, महिंद्रा महिंद्रा, टाटा और अशोक लीलैंड। अभी मारुति जो है, आप लोगों को पता होगा कि एक फेमस टैगलाइन है, कितना देती है। तो मारुति अभी भी उस कितना देती है में ही आगे है। थोड़ा सेफ्टी वगैरह में अभी महिंद्रा और टाटा मोटर्स जो है वो आगे चल रहा है। इसलिए अगर आप कार का जो सेल देखेंगे तो महिंद्रा और टाटा मोटर्स का काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। मारुति का थोड़ा सा डाउन हुआ है सेल। वैसे इन लोगों का भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, मारुति का भी। महिंद्रा महिंद्रा का तो बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। टाटा मोटर्स का भी एक अर्ली बर्ड, इसका ये भी है, अर्ली मूवर भी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो इसका एक अच्छा वहाँ पे मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट कमेटी का जो कमेंट था कि बाई 2025 इसको ये लोग डेट फ्री कर देंगे, वो भी एक बहुत इनकरेजिंग साइन है जो आपको स्टॉक प्राइस में दिखता है। अशोक लेलैंड भी कमर्शियल व्हीकल मेनली बनाता है अशोक लेलैंड, और इसके पास भी अच्छा नो हाउ, अच्छा टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहा है अशोक लेलैंड भी। तो ये चारों ही कंपनियां अच्छी हैं, जिसमें अभी मेनली जो मेरा अगर कोई ओपिनियन पूछे तो महिंद्रा महिंद्रा और टाटा जो में है, मेरे को बेटर लगता है एज कंपेयर टू मारुति एंड अशोक लेलैंड। अगर मारुति का हम लोग आरओई आरओसी देखें तो आपको एक चीज़ दिखेगा, ये घट रहा है। ये थोड़ा डिस्करेजिंग साइन है। वो इसलिए भी घट रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों से, कुछ क्वार्टर्स से इसका जो सेल है वो डाउन हो रहा है। महिंद्रा महिंद्रा का वहीं पे देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली एक मेंटेन किया हुआ है और 3 साल में बढ़ा ही है।
ये तो पैंडमिक का साल है तो कुछ खास सेल हुआ नहीं होगा, लेकिन अगर देखेंगे तो 2018, 19, 17, 16 ये कांस्टेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। टाटा मोटर्स का अगर देखेंगे आपको नेगेटिविटी कम हो रहा है ROE में, बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीजिंग सेल्स, इंक्रीजिंग एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में, ठीक है। तो और सेकेंडली ईवी के फील्ड में टाटा मोटर्स, टाटा इनफैक्ट टाटा का जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 5 कंपनीज ऐसी हैं जो ईवी के लिए कंप्लीटली एक इकोसिस्टम बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। अशोक लेलैंड अगर देखेंगे तो ये एक कमर्शियल व्हीकल का मेनली इन लोगों का बिजनेस है, तो इसका भी ये ईवी के लिए भी ये मूव कर रहा है अशोक लेलैंड, बट थोड़ा सा कैश स्ट्रैप्ड है, छोटी कंपनी भी है, तो वो एक थोड़ा चैलेंज रहेगा हम लोग के लिए। अगर हम लोग इसके आगे देखें तो कंपैरिजन में मारुति का अगर पी रेशियो देखते हैं तो सबसे ज़्यादा महंगा है मारुति अभी, सस्ता तो सबसे ज़्यादा अशोक लेलैंड है, लेकिन ये लॉस भी रिकॉर्ड करता है काफ़ी सारा। और बेटर जो मूवमेंट अभी दे रहा है वो टाटा मोटर्स का है, बिकॉज ऑफ देयर ईवी प्रेजेंस एंड द काइंड ऑफ इंजन जो ये लोग बना रहा है फिलहाल, और जो काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर्स जो ये लोग दे रहा है मिडिल क्लास फैमिलीज को, उसके चलते इसका जो सेल्स जो इंक्रीज हुआ है, तो ये एक बेटर विजिबिलिटी हम लोग को शो कर रहा है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो मारुति का है, महिंद्रा टाटा और टाटा मोटर्स जो है ऑलमोस्ट सेम है। अशोक लेलैंड इज अ मिड कैप कंपनी अभी के लिए जो दिख रहा है हम लोग को। मारुति का अगर ईपीएस देखें, देखिए ये हम लोग को पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है क्या है। मारुति का अगर ईपीएस देखेंगे, देखिए लगातार घटा है, ये एक वरिंग साइन है, ठीक है। महिंद्रा का अगर देखेंगे तो बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 साल में तो बढ़ा हुआ ही दिखेगा, और लेकिन अगर 2019 से भी कंपेयर करेंगे तो बढ़ा है। टाटा मोटर्स का भी इंक्रीज हो रहा है। अशोक लेलैंड का लेकिन ये भी एक वरिंग साइन है कि ये धीरे धीरे घट रहा है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है का मतलब है कि लॉस मेकिंग है कंपनी। अगर हम लोग चार्ट देखें मारुति सुजुकी का, तो देखिए अभी फ़िलहाल तो ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक बना हुआ है कुछ दिनों से। ये अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देखेंगे, इस रेंज में बना हुआ है कंटिन्यूसली, ठीक है, और इस रेंज को टच करते ही नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है। तो अगर आप एक छोटा सा स्विंग ट्रेड यहाँ लेना चाहते हैं, क्योंकि जो प्राइस है अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो रिकमेंड फ़िलहाल नहीं करूँगा इसको, लेकिन अगर एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा एक 100 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। 8600 के नीचे रखिएगा 10 रुपया, 8590 का स्टॉप लॉस रखिएगा, और इसको आप यहाँ पर 8700 के ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 100 रुपये का सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी जो मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, स्टॉप लॉस रख के चलिए ट्रेड में तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस रखने का मैं नहीं रखता इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस, बट ट्रेड में ज़रूर रखना चाहिए। इस यहाँ से अगर 8700 के ऊपर से निकलता है ये, तो एक बार मेरे को लगता है कि ये जो स्विंग है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट स्विंग है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 बार ऑलरेडी इसको इस रेंज में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 9200 के रेंज को एक बार टच करना चाहिए। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है यहाँ पे, 100-125 रुपये का ऑलमोस्ट 125 रुपीज़ का रिस्क है, और जो रनअप है वो 1200 का रनअप अभी मेरे को दिख रहा है। इसमें छोटा सा पैसा लगाइएगा अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो, एक्सपीरियंस्ड अगर नहीं है तो। अगर हम लोग अभी देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आप देखिए कि ऊपर की तरफ ही बना हुआ है, तो इसको अभी फिलहाल मेरे को रिस्क रिवार्ड रेशियो सही नहीं लग रहा है अगर ट्रेड में जाना चाह रहे हैं तो। अगर आपको इसको एक्यूमुलेट भी करना है तो वेट कीजिए थोड़ा डिप होने का, कम से कम इस चैनल के पास आने दीजिए, ठीक है, इस नीचे में आने दीजिए इस चैनल का 1220-1230 कम से कम, वहाँ पर आके 10% स्टेक लीजिएगा, जहाँ पे आपका अगर मान लीजिए स्टिपुलेटेड अमाउंट 100 रुपया है तो 10 रुपया सिर्फ लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रनअप हो चुका है स्टॉक में। किस टाइम करेक्ट हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो हर एक 5% के फॉल पे आप 10% लगा सकते हैं। मतलब सपोज यहाँ पे ये 1200 रुपये आ गया तो आपने 10% लगा दिया, उसके बाद 1200 का 10%,
वहाँ से जब 10% 120 रुपये टूटेगा तो वहाँ पर फिर लगाइए, और नहीं तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए 1196, 1123, ये सब जो लेवल्स हैं इस पे 10% आप लगाइए। बेस्ट लेवल जो है अगर मैं बोलूँ 979 है फिलहाल का जो सिनारियो उसको देखते हुए 979 पे आप एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे 30-40% लगा सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट आए तो टाटा मोटर्स का मेरे पास चार्ट है। देखिए ये मेरा बहुत पुराना चार्ट है, मेरा अपना भी स्टेक है टाटा मोटर्स में। ठीक है, मैं एक डिस्क्लेमर लगा दूं, मेरा भी स्टेक है टाटा मोटर्स में और मैंने काफ़ी नीचे से टाटा मोटर्स का स्टेक लिया है। तो फिलहाल जो है अगर आप देखेंगे तो एकदम टॉप पर भी नहीं है, कहीं मिडिल पे है। तो अगर इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो फिलहाल आप इसमें जो भी आपका स्टिपुलेटेड अमाउंट है उसका 20% लगाइए। उसके बाद ये लेवल्स नोट कीजिए, उस पर हर एक लेवल पे आते आते, देखिए प्राइस छोटा है तो हर एक लेवल पे आप 10-10% करके लगा सकते हैं। ये जितने भी लेवल्स हैं सब इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, 455, 446, लेकिन ये जो 455 से ऊपर निकला है ना ये बहुत तगड़ा सपोर्ट लेगा, लेकिन 455 का, ठीक है, बहुत इजीली नीचे नहीं आएगा। अगर ये कभी भी आपको 390 393 के आसपास मिलता है तो इसको जरूर ऐड कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में, बहुत अच्छा स्टॉक है। स्विंग ट्रेड का पॉसिबिलिटी फिलहाल मेरे को नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग अशोक लेलैंड के चार्ट पे आते हैं, अशोक लेलैंड में एक मेरे को स्विंग ट्रेड का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, देखिए इस ट्रेंड लाइन को काट कर यहाँ इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है यहाँ पे। ये एक स्विंग है 141 का, तो इधर आप 135 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको ऊपर के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका 160 हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ पे 140 का आपने स्टॉप लॉस लगाया, पहला टारगेट मान लीजिए 160 के आसपास आ गया तो कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस को लेके आ जाइए, ये स्विंग ट्रेड है। ठीक है, तो 150 पे अपना आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर मान लीजिए 170 आ गया तो 160 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसे करके ट्रेल करके लेके चले जाइए। तो जहाँ तक ये ऊपर जाता है आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज होते रहेगा और धीरे धीरे बाद में जब नीचे की तरफ रिवर्स होना चालू होगा तो उस टाइम आप अपनी ट्रेड को काट के निकाल सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।